नेशनलाइज चैनल तो आपको पता है क्या चल रहा है, सब गोदी मीडिया के नाम से फेमस है। अब वो क्या है कि यूट्यूबर ही खबर चलाते हैं। अगर वो खबर चलाते हैं तो उनकी आवाज़ को, उनकी स्वतंत्रता को दबाने के लिए उनके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में आमदनी बढ़ी है या पहले जैसी है जैसे पहले चल रही है? नहीं, बीच में ऐसा होता है ना कि कंटेंट जा रहा है तो ऑब्वियसली 5 वीडियोस, आप सोचिए 5 वीडियोस पर डे जा रही हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट ज़्यादा आएगा। अब के चुनाव में सबसे बड़ा संकट ये है कि पैकेज ऐड विज्ञापन किसी को मिल ही नहीं रहा। यूट्यूबर्स जो है ना उनको उतनी मदद नहीं मिलती है जितना मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को मदद मिलती है। 1000, 2000, 500 इस तरीके से दे देते हैं। अगर आप मिले तो आपको भी वही सम्मान और दूसरा मिला उसको भी वही सम्मान। सम्मान ये होता है वो पैकेज आपको नहीं देगा, आपको 1000, 2000 देगा। 2 मिनट खबर के लिए अपने डिपेंड करता है कि प्रत्याशी कैसा है, तो 5000 दे को 10,000 दे, उस हिसाब से प्रत्याशी को बता देंगे तो नीचे लेवल का पत्रकार है, नीचे स्तर का पत्रकार है, तो पिता समझना तो कुछ नहीं है। और ठीक ठाक भी होना चाहिए, नीचे बता देंगे ना तो उसका लिफाफा कैंसिल, वो अब 5000 का लिफाफा 1000 का लिफाफा हो जाएगा बेचारा उसका। सिर्फ ये लिफाफे के लिए नहीं आ रहे हैं, ये कल की ठेकेदारी पे नजरें हैं। और हम लोग इसलिए आ रहे हैं कि हम जनता को एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने में उनकी मदद कर दें। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इसके लिए न्यूज़ लॉन्ड्री की पूरी टीम अलग अलग राज्यों में ग्राउंड पर है। मैं भी ग्राउंड पर हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार मीडिया कैसे काम कर रहा है, खास तौर पर यूट्यूबर्स की इनकम कैसे होती है और उन्हें ग्राउंड पर क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, इसकी पड़ताल करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनके इनकम के सोर्सेज क्या हैं और ग्राउंड पर उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम मुरादाबाद में हैं और यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको हम बार बार देख रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। तो मेरे साथ आकिल रज़ा हैं, आकिल रज़ा नाम है ना आपका? तो आकिल रज़ा है, इनके जो माइक आईडी उस पर भी लिखा है AR न्यूज़ इंडिया और इनका जो तकिया कलाम है वो है खबर आप तक। तो आकिल रज़ा साहब आप बताइए, यहाँ आप चुनाव कवर कर रहे हैं और कहाँ कहाँ चुनाव कवर? बेसिकली तो दिल्ली से ही हम लोग कवर, ज़्यादातर कवरेज जो दिल्ली में रहती है, लेकिन क्योंकि मैं इधर का हूँ, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, ये ऐसी जगह हैं कि जब भी हम अपने होम टाउन आते हैं तो हम यहाँ के लोगों का पब्लिक ओपिनियन भी रहता है, लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये तो कवरेज यहाँ पर तो करते ही करते हैं। लेकिन ये है कि मोस्टली जो है दिल्ली में रहना सहना है तो दिल्ली में ही हम लोग कवर करते हैं। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? मेरे अभी 1.5 मिलियंस हैं, तो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं, आगे सफ़र लंबा है। जनता के बीच जो है हम बात करेंगे लोगों से कि मुरादाबाद की जनता का क्या रुझान है। सर, मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं नेशनल इंडिया न्यूज़ NIN जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंडिया न्यूज़। मैं बेसिकली वैसे रामपुर का हूँ, रामपुर से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का ज़िला रामपुर पड़ता है और काम जो है मैं दिल्ली में करता हूँ पिछले 6-7 साल से। तो डिजिटल मीडिया में ही जो है मैं काम कर रहा हूँ। सर देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के हम शहर शहर जा रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जनता का इस बार क्या रुझान है, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर के जनता की क्या राय है, क्या दोबारा से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या फिर सत्ता परिवर्तन करेगा। तो इन्हीं बातों को लेकर के नेताओं तक तो हम नहीं पहुंच पाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूबर्स हैं तो बड़े नेता तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन हम पब्लिक से जो है बातचीत करते हैं, लोगों के बीच में जो जा करके उनकी क्या राय है, उनकी क्या मुद्दे हैं, उनको जो है हम दिखाते हैं और तकरीबन दिन में जो है हम 4-5 वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो डाल दे ग्राउंड से। जी ग्राउंड से। मेरा नाम सुहेल इदरीसी है और मैं धामपुर शेरकोट का रहने वाला हूँ। मैं एक पोर्टल चैनल चलाता हूँ जिसका नाम बिजनोट क्राइम न्यूज़ है और मैं लगभग 6 से 7 महीने से एक्टिव हूँ और मेरे फेसबुक पर 1,08,000 फॉलोवर्स हैं और अभी यूट्यूब पर फ़िलहाल मेरे 8,500 फॉलोवर्स हैं। देखिए, चैनल का मेरा नाम है बिजनौर खबर TV और अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो 68,000 हैं, लेकिन अगर व्यू की बात करें, मतलब दर्शकों की बात करें, तो बिजनौर में जिनके सब्सक्राइबर 2-2 लाख हैं उन्हें टक्कर देने का काम मेरा चैनल कर रहा है जी। जो हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने और मेरे भाई ने, बड़े भाई फैसल खान ने, समथिंग 3 साल हमारे यूट्यूब चैनल को हो गया। और ये जो यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया था इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये मैंने अपने भाई के कहने पर स्टार्ट किया था। क्या चुनौतियां हैं आपको? क्या लगता है कि मतलब आप ग्राउंड पे निकलते हैं तो ये एक एज ए यूट्यूबर्स मतलब क्या आपको लगता है?
जी सर, चुनौतियां बहुत सारी हैं सर यूट्यूबर्स के सामने। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी जगहों पर जो है हमें पत्रकार ही नहीं माना जाता है, प्रशासन के लोग पत्रकार नहीं मानते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और दूसरी चुनौतियां ये हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने देश में जो माहौल बना दिया है लोगों के बीच में, कि मीडिया जो है वो जनता के मुद्दे कम उठा रही है, सरकार के मुद्दे ज़्यादा उठा रही है, सरकार को जो है उसका पक्ष ज़्यादा रख रही है, तो लोगों में ना मीडिया के प्रति एक नकारात्मक इमेज बन गई है। तो कई बार हम जैसे कि हम जनवादी पत्रकारिता करते हैं, उसके बावजूद भी लोग जो है हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनके पास तक जाना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे जो भी जनसभाएं वगैरह होती हैं, हम उनमें पहुंचते हैं, रैलीज हैं, तो उनमें जैसे हम पहुंचते हैं तो उनमें बहुत काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम जैसे जैसे वहां तक पहुंचते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, कई समस्याओं का, जैसे कि धक्का मुक्की, आपको भी पता है, आप भी जगह जगह जाते होंगे, तो धक्का मुक्की वहाँ पर होती है। तो उन सब चीज़ों को फेस करते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये फेस तो है। आप उस जनता के पास जा रहे हैं ना, जो जनता परेशान है आज की समय में सरकार से, तो वो गोदी मीडिया बोल देती है। उन्हें ये नहीं मतलब कि आप यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं, उन्हें पता है कि आप माइक लेके घूम रहे तो आप पत्रकार हैं। उन्हें नहीं पता, आम जनता को जो जहाँ पर इतनी नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता कि आप यूट्यूबर हैं। उन्हें पता है कि पत्रकार है, सवाल करने आए हैं, तो ये गोदी मीडिया है। सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो धमकी भरा फ़ोन आता है कि इससे ये जो आपने खबर चलाई है, इस खबर को डिलीट कीजिए, वरना आपको हम ये कर देंगे, आपके खिलाफ हम ये वाली कार्रवाई करेंगे, आपके गोली मार देंगे। इस तरीके की काफ़ी चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती है। मीडिया पे सरकार का बहुत बड़ा पहरा है, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि मीडिया रिश्वत ले रही है। सीधी सी बात बताऊं, पुलिस पे भी आरोप लगता है रिश्वत ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 70% मतलब 70% अगर कहा जाए तो फर्जी आरोप लगते हैं। 30% सही है, लेकिन इन 30% के चक्कर में 100% का ही काम हो जाता है। अब आप कहीं खबर बनाने जाते हो, सबसे पहला सवाल ये रहता है, भैया क्या लोगे आप? ये माइंड जो बना रखा है ना 30% वालों ने बना रखा है। ऐसा नहीं है यार, मीडिया तो निःशुल्क काम करती है। मीडिया का काम है आईना दिखाना। नेशनलाइज चैनल तो आपको पता है क्या चल रहा है, सब गोदी मीडिया के नाम से फेमस है। अब वो क्या है कि यूट्यूबर ही खबर चलाते हैं। अगर वो खबर चलाते हैं तो उनकी आवाज़ को, उनकी स्वतंत्रता को दबाने के लिए उनके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं। 1 दर्जन से अधिक लोगों पर अभी पीछे मुकदमे 2023 में किए, 2022-23 में यहाँ पे हुए हैं। अब आप ये देखिए, हमारा एक बिजनौर जिले की बात कर रहे हैं जी, बिजनौर जनपद की बात कर रहा हूँ, जबकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी को, पत्रकारों की आज़ादी पर पूरा प्रतिबंध है। आप कुछ नहीं कह सकते, एक शब्द नहीं कह सकते। गोदी मीडिया आपकी आवाज़ को उठाएगा नहीं, आपकी समस्या को बोलेगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा। आप यूट्यूबर बेचारे कहाँ जाएं, क्या करें? अपनी समस्या लेके ना सरकार सुनती है, ना नेता सुनते हैं, ना अभिनेता सुनते हैं। जनता की जो समस्याएं उठाती है वो जनता भी नहीं सुनती है। इससे बड़ा और क्या व्यवधान हो सकता है? अगर हमने कोई खबर चला दी, सबसे पहले फ़ोन आएगा, यार इसको सही तरीके से चलाओ वरना मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन अभी तक मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच के चलता हूँ, हालात को देख के करना पड़ता है। देखिए, सीधी सी बात यह है, जैसा माहौल होना चाहिए इंसान को, उसी तरीके से रहना चाहिए। फेसबुक पेज पहले जो चलते थे, उनकी रीच इतनी थी कि अगर हम डालते थे तो एक अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 50,000 व्यूज़ आते थे। आज वो 5,000 नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसका क्या, सेम कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि पहले, ये 4-5 महीने पहले से हो रहा है। हाँ, अधिकतर जितने भी आप देखो, जो और भी बड़े क्रिएटर हैं या जो बड़े पत्रकार हैं जो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक पे पेज पे वो वीडियो डाल रहे हैं या यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, तो उनके साथ यही कंडीशन है कि फेसबुक पेज तो पूरी तरह से लगभग बंद ही कर दिए हैं हम। किसी का पेज आपको चलता हुआ नहीं मिलेगा, जबकि पेज पे एक सपोर्ट मनी आ जाता था। अब वो जो पहले पब्लिक ओपिनियन चलते थे, लोगों तक पहुँचते थे, जब वीडियो जो है सजेस्ट ही नहीं करेगा, जैसे मैंने अभी वीडियो पब्लिश की, अब वो वीडियो आप तक सजेस्ट नहीं करेगा तो आप उस पर क्लिक करके नहीं देखेंगे कि इसमें क्या है, कि ये मुरादाबाद का वीडियो। पहले क्या होता था कि सजेशन में वीडियो यूट्यूब डालता था, अब क्लिक करता था कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या ये मतलब मुझे नहीं पता कि एल्गोरिदम चेंज हुआ है क्या है, लेकिन वो है कि वो रीच जो है वो कम हुआ है। मतदान जब होता है तो कहते हैं कि लोकतंत्र का ये पर्व है, तो मीडिया के लिए भी एक पर्व की तरह देखा जाता है जो लोकसभा चुनाव, खासतौर से आम चुनाव। तो क्या अर्निंग बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है, बढ़नी चाहिए थी ना अब तो। हाँ, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आपने कहा पर्व है, पर्व उनके लिए है जो उसी वक्त उतरते हैं,
इसी वक्त, यानी कि जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो जब वो इसी वक्त उतरते हैं, यानी कि फील्ड में उतरते हैं, तो उनके लिए पर्व है। बट मीडिया का मतलब क्या होता है, एक पत्रकार का मतलब क्या होता है और एक यूट्यूबर का क्या मतलब होता है, आप संदेश किस तरीके का दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप जनता के लिए उतर रहे हैं तो आपको पूरे 12 महीने उतरना है। लोकसभा चुनाव में आमदनी बढ़ी है या पहले जैसी है जैसे पहले चल रही थी? नहीं, बीच में ऐसा होता है ना कि कंटेंट जा रहा है तो ऑब्वियसली जैसे content जाता 5 है ना, उसी वीडियोस, हिसाब से। आप सोचिए 5 वीडियोस पर डे जा रही हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट ज़्यादा आएगा, पेमेंट ज़्यादा आएगा। दूसरा कि हमारा फेसबुक भी मोनेटाइज है, आप दूसरा कि हमारा यूट्यूब भी मोनेटाइज है, और तीसरा कि हमारे कुछ एड्स चलते हैं जो लोकल होते हैं ना, जैसे विज्ञापन बोलते हैं। अब के चुनाव में सबसे बड़ा संकट ये है कि पैकेज ऐड विज्ञापन किसी को मिल ही नहीं रहा, नहीं किसी को नहीं मिल रहा। बाकी क्या है, जैसे कोई प्रोग्राम है, लेकिन खबर तो चला रहे हैं ना प्रोग्राम। खबर तो देखिए, सही बात तो ये, खबर चलाना तो मजबूरी समझ लीजिए, खबर चलाना तो मजबूरी समझ लीजिए। तो मैं अपनी अर्निंग की बात करूँ तो मैं फेसबुक से 15 से 16 हज़ार रुपये मंथली कमाता हूँ, और अभी यूट्यूब पर मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई है जो 9,521 रुपये मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी। दूसरी पेमेंट मेरी इस मंथ में आ सकती है किसी भी तारीख को। तो मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, 5 भाई हैं, हम 5 भाई में मैं सबसे छोटा हूँ। मैं घर से फ्री हूँ, अपने ऊपर ही कमाता हूँ और अपने लिए खर्च कर देता हूँ। मेरी गाड़ी चलती है बराबर, जितना मैं घूमता हूँ मेरी गाड़ी चलती है तेल से बराबर, मैं अपना खर्चा अपना आप कर लेता हूँ। कमाई सर यूट्यूब से जब वीडियो चल जाती है तब हो जाती है, नहीं चलती है तो नहीं होती है। जी सर। प्रत्याशियों से कोई मदद मिली है? प्रत्याशियों से सर फिलहाल तो अगर मैं व्यक्तिगत बताऊं तो मुझे तो कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन इस तरह की खबरें और जानकारी मिलती हैं कि जो रीजनल रिपोर्टर हैं, जो लोकल पत्रकार हैं, उन लोगों को जो है मदद मिलती है। लेकिन यूट्यूबर्स जो है ना, उनको उतनी मदद नहीं मिलती है जितना मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को मदद मिलती है। 1000, 2000, 500 इस तरीके से दे देते हैं। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी उनको मोटी रकम भी देती है, लेकिन कितना देती है इस बारे में मैं नहीं बता सकता सर। नहीं, अभी किसी तरीके की कोई मदद नहीं, और अभी मैं फील्ड में जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए। बहरहाल हमारा जो फोकस होता है वो क्राइम से होता है, मैंने अभी आपसे बताया, तो अभी फ़िलहाल ऐसा है। बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं, हॉस्पिटल्स, कुछ कॉलेजेस भी हैं जो छोटे स्कूल्स हैं, और दूसरा कि कुछ ज्वेलर्स होते हैं जो कहते हैं कि आप कर लीजिए, हमारा लगा दीजिए एड्स वगैरह। बट ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम नहीं लगा पाते, ठीक है, क्योंकि मैसेज कुछ चीज़ें अलग भी जाता है कि आप ये चीज़ें लगा रहे हो, नहीं लगा। प्रत्याशियों से कोई मदद मिल रही किसी तरीके की? प्रत्याशियों से क्या मिलेगी? मतलब प्रत्याशी भी एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं ना कि भी हमारा पोस्टर लगाइए या अपील होती है ना इस तरह से। नहीं, मैं बताती हूँ अपील का सिस्टम क्या होता है। ये अपील का सिस्टम भी होता है नेशनल मीडिया के लिए, क्लियर। हाँ, जो पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स, उनके लिए होता है, उनके विज्ञापन बनते हैं। आपने भी चीज़ें देखी होंगी, उनका कुछ ब्रॉडकास्ट होता है, आई थिंक कुछ एडवर्टाइजिंग का सिस्टम होता है, वो उनके उसमें लगता है। हमारा किस में लगेगा? नहीं, मेरा तो कोई नहीं हुआ, और ना मुझे मेरे साथ वाले ऐसे दिखे जिन्हें कोई मिला हो। सही बात तो ये है, नहीं मिल रहा है। और लोग तो यही सोचते हैं कि भाई इन पे क्या रखा है, क्या है, ये अपना कर रहे हैं, ये चीज़ है। बाकी जो बड़ी मीडिया है उसी ज़्यादातर तवज्जो देते हैं, मीडिया को तो उसी को तवज्जो देते हैं। देखिए, अर्निंग की मैं बता दूँ आपको, पहली बात तो यह है, प्रत्याशी को पता ही नहीं बात किससे करनी चाहिए, किससे नहीं। अगर आप मिले तो आपको भी वही सम्मान, और दूसरा मिला उसको भी वही सम्मान। आपने कवरेज करी, अब प्रत्याशियों ने क्या कर रखा है, सम्मान मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना। डेफिनेशन सम्मान क्या होता है, सम्मान ये होता है वो पैकेज आपको नहीं देगा, आपको 1000, 2000 देगा। अब आप वो क्या है, कितनी दूर से आए हैं, क्या है वो किसी तरीके से आए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लिफाफा सम्मान, लिफाफा, फील गुड समझ लीजिए, ये भी एक भाषा है हमारी मीडिया में, फील गुड हो गया, लेकिन ये गलत है। सीधी सी बात यह है, विज्ञापन लेना चाहिए मीडिया को, वो नहीं दे रहे, मना कर दीजिए। अगर विज्ञापन नहीं दे रहे, खबर चलाने खबर, हाँ, डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए, हर प्रत्याशी का अलग अलग है। मैं नाम तो किसी पार्टी का प्रत्याशी का नहीं लेना चाहता, हर प्रत्याशी ने अलग अलग रखा है। कोई लिफाफे में 1000 दे रहा है, कोई लिफाफे में 2000 दे रहा है, कोई लिफाफे में 2.5 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, बिल्कुल गलत है इस तरीके से। तो क्या मतलब ये मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूबर मीडिया दोनों को पैसे दे जा रहे हैं? देखिए, हकीकत तो ये है कि मीडिया जो ऊपर बड़ा मीडिया, मतलब यूट्यूब को छोड़ के अगर बात की जाए, तो उसको तो पहले से ही, देखिए उसे तो पहले ही फिक्स है, वो तो कहीं नहीं रहा रिपोर्टर से कुछ करो। तो अभी जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे सैकड़ों पत्रकार थे, है ना, वो बड़ी कशमकश चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था, पता नहीं वो क्या था। मैंने बात करने की कोशिश भी की, हालांकि मतलब मुझसे आप लोगों ने सहमति जताई बात करने की, बाकी लोगों ने मना कर दिया। मुझे थोड़ा बताएं। मैं बताती हूँ हुआ क्या। यहाँ शूट करने आए हैं
अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं, ठीक है। नेशनल मीडिया हो या यूट्यूबर्स हो, वो आए हैं यहाँ पे शूट करने। अब एक चीज़ बताएं आप, जो चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं या इनका जो भी प्रोग्राम था, आज नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी इतना लंबा, कितने मिनट का दिखाएगी, आप ये बताओ। आप यहाँ पे आधा घंटे का प्रोग्राम चला है कि आधा घंटा जज साहब का, सॉरी मनोज कुमार जी का जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उनका प्रोग्राम चलाएगी नेशनल मीडिया? चलेगा? विपक्ष के हैं, चलेगा? आप बताएं। नहीं, इतनी सारी लोकसभा सीटें हैं, एक एक लोकसभा सीट का कैसे नहीं चलेगा? तो यूट्यूबर्स आए हैं, इन्होंने भाई इनवाइट किया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है जो लोकल के मैसेज आना चाहिए, तो वो आए, उन्होंने शूट किया, वो अपने चैनल्स पर चलाएंगे। आई डोंट नो कि उनके कितने व्यूज़ आते हैं, बट चल रहा है उनका चैनल, हमारा भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है, व्यू वो मतलब देखते हैं जनता, ठीक है। अब यहाँ पर सम्मान की बात, मतलब कि आप एक तबके को तबका इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप एक नेशनल मीडिया को दूसरे रूम में बिठा रहे हैं और यूट्यूबर्स को एक अलग क्या बोलते हैं उसको, कॉमन स्पेस में बिठा रहे हैं, तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो मीडिया जो आपकी चीज़ें जनता तक पहुंचा रही है, तो फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें मैंने अभी देखी, सीरियसली मुझे बहुत हर्ट हुआ। हम तो बाहर बैठे थे, आपसे ही डिस्कस कर रहे थे, बट जब चीज़ें पता चली कि इस तरीके से हुआ, तो सीरियसली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। बिकॉज आपको सम्मान देना है, आपको ये चीज़ें करनी है, तो सबको इक्वल दीजिए। वो आपके लिए है ना, तो आपको इक्वल। अब एक बार बताइए, आपको जो बेसिकली वो लिफाफों का कुछ वो था, छोटे बड़े पानी पे, चाय पानी का, वो अंदर नाश्ता अलग चल रहा था, बाहर नाश्ता। अगर किसी को रेस्पेक्ट अगर हम दे रहे हैं, रिस्पेक्ट तो के उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। हाँ। चाहे नेशनल मीडिया हो या यूट्यूबर हो, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक मिजाज सेट है कि उसे क्या देखना है। तो अब जो मौजूदा वक्त में चुनाव चल रहे हैं, भीड़ आ रही है, ये भीड़ इसलिए नहीं आ रही कि इन्हें लिफाफे मिल जाए, ये भीड़ इसलिए आ रही है कि इनकी एक पहचान बन जाए। कल यदि नेताजी माननीय सांसद जी बन जाए तो ये ठेकेदारी लेंगे इनसे। आ रही है सर आपको बात समझ? सिर्फ ये लिफाफे के लिए नहीं आ रहे हैं, ये कल की ठेकेदारी पे नजरें हैं। और हम लोग इसलिए आ रहे हैं कि हम जनता को एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने में उनकी मदद कर दें, ताकि वो कल ये ना उनको जो नाउम्मीद ना होना पड़े कि हाँ इनके बारे में तो हमें पता ही नहीं चला। बिजनौर में असल में क्या इतने उस तरीके से यूट्यूबर नहीं बन, इतने पत्रकार नहीं है, बहुत कमी से यहाँ पे हैं। सारे नेशनल लेवल के पत्रकार हैं और सबके लिफाफे ऊपर से बने रहते हैं। जब बुलाएंगे उन्हें देंगे हम, तब यूट्यूबर बेचारे कर रहे काम अपना, ठीक है। असल में क्या है ना, यहाँ पत्रकारों में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ ऐसे हैं कि एक दूसरे को मतलब प्रत्याशी आगे बता देंगे ये तो नीचे लेवल का पत्रकार है, ये नीचे स्तर का पत्रकार है, तो प्रत्याशी समझ तो कुछ नहीं है। और ठीक ठाक भी होना चाहिए, नीचे बता देंगे ना तो उसका लिफाफा कैंसिल, वो 5,000 का लिफाफा 1,000 का लिफाफा हो जाएगा बेचारा उसका, तो गुस्सा तो करेगा बेचारा, वो लड़ेगा तो ही। तो 2 मिनट की खबर के लिए कितना पैसा मिल जाता है? 2 मिनट खबर के लिए अपने डिपेंड करता है कि प्रत्याशी कैसा है, कोई 5,000 दे, कोई 10,000 दे, उस हिसाब से मतलब जिन्हें कम भेज दिया तो उस हिसाब से। मेरे पास चैनल भी 2 है मेरे पास, एक सच बिजनौर न्यूज़ है, एक बिजनौर खबर टीवी, हाँ एक बिजनौर खबर टीवी। दोनों के चैनल पे काम करता हूँ मैं दिल से, दोनों नंबर 1 है मेरे चैनल। अलग स्कोर है, बड़े चल रहे हैं, बट भाई प्रत्याशी के ऊपर बात है, जैसे उन्हें हमें दिल खुश करा हम उसका दिल खुश करके देंगे। साफ तौर पर बात ये, घर में 4-4 गाड़ी हैं, ऐसा नहीं है। और क्या नहीं, एक बड़ा भाई की स्कॉर्पियो है, बुकिंग पर लगा रखी, कार में कोई कमी नहीं है। कार तो अलहमदुलिल्लाह 3-4 महीने में और निकालूंगा, नई कार निकाल लाऊंगा थार इंशाल्लाह लेना चाहो तो वही मीटर। हाँ पत्रकारिता वैसे लूँगा, ये है ना, दिखाऊंगा कि पत्रकारिता में कैसे होती है कमाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन तमाम इलाकों में घूमने के बाद हमने पाया जहां ग्राउंड पर मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ ही पत्रकार नज़र आते हैं, वहीं यूट्यूबर्स की भरमार है। यूट्यूबर्स अपनी मोटरसाइकिल से आसानी से चुनाव को कवर करते हुए देखे जा सकते हैं। जब इन यूट्यूबर्स से हमने बात की तो उनका कहना है कि कई यूट्यूबर्स सिर्फ अपने फेसबुक और यूट्यूब पर आने वाले व्यूज़ की कमाई पर निर्भर हैं, वहीं कई यूट्यूबर्स प्रत्याशियों से मिलने वाली चंदे के रूप में या प्रत्याशियों से मिलने वाली लिफाफे के रूप में जो रकम उनको मिलती है उस पर निर्भर हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो एडवर्टीज़मेंट है, यानी लोकल में स्थानीय तौर पर को जो उनको एडवर्टीज़मेंट मिलता है उस पर निर्भर हैं। एक ज़रूरी बात, न्यूज़ लॉन्ड्री और TNM यानी द न्यूज़ मिनट का ये साझा इलेक्शन कवरेज है, जिसे हम अलग अलग राज्यों और अलग अलग लोकसभाओं में जाकर कर रहे हैं। आप भी हमें इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट TNM की वेबसाइट या फिर न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट पर जाकर इस साझा इलेक्शन का जो कवरेज है इसको समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं और अपने मन मुताबिक राशि चुन सकते हैं, जिसके जरिए हमें सहयोग दे सकते हैं। मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund
and choose an amount of your choice for the reports of your choice.